तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए क्लास 10th के हिंदी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि बार बार बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन है, तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट करना है। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको पहला नंबर में दिया, सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि है। तो सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि है, तो इसका राइट है एक राइट से सी हो जाए, छायावादी छायावाद की कवि है सुमित्रानंद पंत। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। था आपको दूसरे नंबर, पंत को किस विचार रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर दू के राइट आंसर ये हो जाएगा, चितंबरा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, चितंबरा हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको तीसरे नंबर में दिया, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर तीन के राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्राम्य काव्य से लिया गया है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 4 नंबर में दिया, ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है। तो ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है। तो इसका राइट आंसर 4 के राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, यथार्थवाद हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 5 नंबर में, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया। तो इसका राइट से 5 के राइट से डी पंत को कहा गया है प्रकृति का सुकुमार कवि। इसको आपको सही सही नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 6 नंबर में, भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो इसका राइट से 6 के राइट से सी हो जाए, ग्राम्य वासनी। भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो ग्राम्य वासनी। इसको आपको सही सही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 7 नंबर स्वर बिंदु हासनी कौन है। तो स्वर बिंदु हासनी कौन है। तो इसका राइट आंसर 7 के राइट आंसर डी हो जाएगा, भारत माता। स्वर बिंदु हासनी कौन है। तो भारत माता हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 8 नंबर, गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रस्तुत प्रयुक्त है। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है। तो इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर डी हो जाएगा, भारत माता के लिए प्रयुक्त है गीता प्रकाशनी। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 9 नंबर, भारतेंदु का शताब्दी का अर्थ क्या है। तो भारतेंदु का शताब्दी का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर 9 के राइट आंसर डी हो जाएगा, शरद ऋतु का चंद्रमा। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 10 में दिया है, करंद करकंड का अर्थ क्या है। तो करकंड का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर ए हो जाएगा, ये रोना हो जाएगा। करकंड का अर्थ क्या है। तो रोना हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करते चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 11 में, तप समय कौन समास है। तो तप समय कौन समास है। तो इसका राइट आंसर 11 के राइट आंसर डी हो जाएगा, द्विंद समास है तप समय। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 12 में, पंत का जन्म कब हुआ था। तो पंत का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर ए हो जाएगा, 1900 ईस्वी में पंत का जन्म हुआ था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 13 में, पंत की मृत्यु कब हुई थी। तो पंत की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर बी हो जाएगा, 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को पंत की मृत्यु हुई थी। इसको आपको सही सही नोट करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 14 में, पंत का जन्म कहाँ हुआ था। तो पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर, कौसानी अल्मोड़ा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 15 में, पंत ने महाकाव्य लिखा। पंत ने महाकाव्य क्या लिखा था। तो इसका राइट आंसर 15 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, लोकायतन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 16 में, पंत के पिताजी का नाम क्या था। तो पंत के पिताजी का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर, गंगाधर पंत हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 17 नंबर, पंत के माता जी का नाम क्या था। तो पंत के माता जी का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर बी हो जाएगा, सरस्वती देवी। पंत जी का माता का नाम क्या था। तो सरस्वती देवी। इसको आपको सही से नोट कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 18 नंबर, जब पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी थी। तो उन्हें पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी थी। तो इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर ए हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, गिरते का घंटा। इसको आपको सही से नोट करना, गिरजे का घंटा। पंत ने 1916 में किस शीर्षक कविता लिखी थी। तो गिरजे का घंटा। इसको आपको सही से नोट करते चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको 19 में, गंगा यमुना के को कवि किसने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत माता के दो आंखों में प्रस्तुत किया है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको 20 नंबर में,
तरु जल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया? तो क्या इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर ये हो जाएगा दीनता। इसको आपको सही से नोट कर लेना, दीनता किया। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूं। आपको 21 में भारत माता के श्रेष्ठ में मुख्य की तुलना कवि ने किससे की थी? तो क्या इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर डी हो जाएगा, छाया युक्त चंद्र से की थी। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 22 नंबर में दिया भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो क्या इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर यथार्थ हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 23 नंबर में जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, अभी छीन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूं। आपको 24 नंबर कवि के अनुसार भारत माता की आंखें है, कवि के अनुसार भारत माता की आंखें कैसा? तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर ये हो जाएगा गंगा यमुना। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूं। 25 नंबर में 30 कोटि संतान मतलब संतान 10 टन है। तो आपको 25 नंबर में दिया 30 कोटि संतान 10 टन है। तो क्या इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नग्न हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, खाली स्थान में नग्न भराएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 26 नंबर भारत माता सारे जग की है, भारत माता सारे जग की है। तो क्या इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर बी हो जाएगा, माँ की है। भारत माता सारे जग की क्या है? तो माँ है। इसको आपको सही से ही नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 27 नंबर गीता है, गीता क्या है? तो क्या इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर सी हो जाएगा, उपनिषद। गीता क्या है? तो उपनिषद है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 28 नंबर गीता उपनिषद देता है, तो गीता उपनिषद देता है। तो क्या इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर ये हो जाएगा कर्म का देता है। गीता उपनिषद क्या देता है? तो कर्म का। इसको आपको सही से नोट करते चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 30 नंबर में भारत माता की आंखें झुकी हुई है, किससे भारत माता की आंखें झुकी हुई है? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, चिंता से भारत माता की आंखें झुकी हुई है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 30 नंबर में दिया जा रहा है ग्राम्यवासिनी कौन समास है? तो ग्राम्यवासिनी कौन समास है? तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर ये हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है ग्राम्यवासिनी। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो के लिए जय हिंद, जय भारत।